की राजनीति से इस वक्त की बड़ी और बेहद ही हलचल वाली खबर। देखिए, लगातार उपेंद्र कुशवाहा की बेटी दीपक प्रकाश, बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश की कुर्सी से जुड़ी यह खबर है। नियम कहता है कि बिना सदन का सदस्य बने कोई भी 6 महीने से ज्यादा मंत्री नहीं रह सकता है, लेकिन अब इसी संवैधानिक पेच को सुलझाने के लिए सत्ता के गलियारों में बड़ा फेरबदल शुरू हो चुका है। देखिए, बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार अपना इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं ताकि उनकी खाली जगह पर मंत्री दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाकर उनकी कुर्सी बचाई जा सके। लेकिन देखिए, सवाल यह है कि क्या कानून और संविधान की नजरों में यह सब इतना आसान है? सुप्रीम कोर्ट की तलक टिप्पणी के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। अब देखिए, पूरे मामले को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि कैसे दीपक प्रकाश मंत्री बने रहेंगे। देखिए, मंत्री दीपक प्रकाश को अपनी कुर्सी पर बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य यानी कि एमएलसी देवेश कुमार थोड़ी ही देर में सभापति से मिलकर अपना त्याग पत्र सौंपेंगे। अब देवेश कुमार की जगह दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाकर एडजस्ट करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। देखिए, कौन है देवेश कुमार, ये जानना बेहद दिलचस्प है। तो देखिए, देवेश कुमार 17 मार्च 2021 को राज्यपाल मनोनीत कोटे से एमएलसी बने थे और अगले साल मार्च तक उनका कार्यकाल बचा हुआ था। लेकिन पार्टी और सरकार के सियासी समीकरण को साधने के लिए उन्हें अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ही इस्तीफा देना पड़ रहा है। संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है कि नियम के मुताबिक शपथ देने के 6 महीने के भीतर किसी भी मंत्री को विधानसभा या विधान परिषद यानी एमएलसी की सदस्यता हासिल करना अनिवार्य होता है। अब दीपक प्रकाश अब तक किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। मामला सिर्फ बिहार की राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से सीधा और कड़ा सवाल पूछा। तो देखिए, जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ ने सख्त लहजे में पूछा, दीपक प्रकाश ना तो विधानसभा के सदस्य हैं और ना ही विधान परिषद के, तो फिर वह मंत्री पद पर कैसे बने हुए हैं? याचिका में क्या दावे किए गए हैं? याचिकाकर्ता के वकील सुदीप चंद्र ने कोर्ट के सामने पूरा घटनाक्रम रखा। 14 नवंबर 2025 जब बिहार चुनाव के नतीजे आए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 4 विधायक जीते। 20 नवंबर 2025 जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो दीपक प्रकाश को पंचायती राज विभाग का मंत्री बनाया गया, जबकि वह न विधायक थे न एमएलसी। वह 15 अप्रैल 2026 तक मंत्री रहे और मई 2026 में सरकार का बदलाव जब नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने तो 7 मई को दोबारा दीपक प्रकाश को पंचायती राज मंत्री बना दिया गया। अब याचिका में इसी दोबारा नियुक्ति को चुनौती दी गई। वकील सुदीप चंद्र की दलील है कि 5 महीने 28 दिन मंत्री रहकर इस्तीफा देना और नई फिर से सरकार में बिना चुनाव जीते दोबारा 6 महीने के लिए मंत्री बन जाना, यह संविधान के अनुच्छेद 164/4 आर्टिकल में भावना का सीधा उल्लंघन है। अगर इस ट्रेंड को इजाजत दी गई तो कोई भी व्यक्ति बिना चुनाव जीते बार बार मंत्री पद पर बना रहेगा। अब याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की कि 7 मई के बाद से दीपक प्रकाश द्वारा पारित की गई सभी योजनाएं और संकल्प निरस्त किए जाए। उनके जो भी अपॉइंटमेंट, मिली सैलरी, मिलने वाले सभी अलाउंस को तत्काल रद्द और रिकवर किया जाए। तो दूसरी तरफ इस पूरे विवाद पर मंत्री दीपक प्रकाश का क्या कहना है, उनका बयान भी सामने आया है। देखिए, दीपक प्रकाश का कहना है कि मामला अभी कोर्ट में है और सरकार इसका जवाब देगी। संविधान के प्रावधानों और एनडीए के तमाम नेताओं के आशीर्वाद से मैं मंत्री हूं
कौन क्या कह रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, साफ तौर पे समझना है कि यह होगा कि देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद क्या दीपक प्रकाश की एमएलसी सीट पक्की हो पाती है या फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पूरे खेल पर ब्रेक लगा देगा। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी बने रहिएगा हमारे साथ स्वराज पोस्ट पर। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री